Good morning to all of you. My name is Siddhi. I'm student of class 11th. Today I am here to discuss about the conflicts between Canada and India. आप सभी लोगों को पता होगा अभी अभी G20 की समिट हुई थी 9th एंड 10th सितंबर को इंडिया के अंदर न्यू दिल्ली में। तो पूरे ऑल अराउंड वर्ल्ड से 20 लीडर्स आए थे, जिनमें से कुछ थे जो बाइडेन, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके ऋषि सुनाक एंड जॉर्जिया मेलोनी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। एंड कनाडा के प्राइम मिनिस्टर भी आए थे, जस्टिन ट्रूडेओ। बाकी सभी प्राइम मिनिस्टर्स को रिसीव करने हमारे यहाँ के सभी मिनिस्टर्स भी गए थे, उन्हें रिस्पेक्ट भी मिली थी। लेकिन जैसा ट्रीटमेंट बाकी लीडर्स को मिला वैसा जस्टिन ट्रूडेओ को नहीं मिला। जस्टिन ट्रूडेओ यहाँ से ह्यूमिलेट होकर गए हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि जस्टिन ट्रूडेओ को ये ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ी है, पहला भी हुआ है, पहले भी ये हो चुका है। इन 2018 में जब जस्टिन ट्रूडेओ इंडिया आए थे अपनी फैमिली के साथ इंडिया घूमने, उनकी 7 डेज की विजिट थी। उन 7 डेज में ना ही तो उन्हें कोई रिसीव करने आया था एयरपोर्ट पे और ना ही उन्हें कोई वार्म वेलकम मिला था। जब वो आगरा भी गए थे ताजमहल देखने, तो ना ही वहाँ पे यूपी के सीएम आए थे उन्हें रिसीव करने, ना ही उन्हें कोई रिस्पेक्ट दी गई थी। ऐसा क्यों? बस मेरे को 5 मिनट दीजिए, पूरा कंप्लीट बताऊंगी ऐसा क्यों हुआ। ये सब देखने के बाद पूरे वर्ल्ड को इंडिया को क्रिटिसाइज करना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि जस्टिन ट्रूडेओ और कनाडा ह्यूमिलेट हो रहे हैं। क्योंकि जस्टिन ट्रूडेओ जो है वो खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हैं, हमेशा से करते आए हैं। ट्रूडेओ फैमिली भी यही काम करती थी और ये भी यही कर रहे हैं। इन 2017 जब जस्टिन ट्रूडेओ की विजिट हुई थी, तब उन्होंने टेररिस्ट को अपने डिनर के लिए बुलाया था। जसपाल अटवाल उन्हें इनवाइट किया था डिनर के लिए। जसपाल अटवाल वही है जिन्होंने 1991 में अकाली दल पार्टी के लीडर को उनका मर्डर किया था। अब जस्टिन ट्रूडेओ जो है वो खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हें डिनर पर भी बुला रहे हैं। ये अकेला इंसिडेंस नहीं है। जब कनाडा में कोई भी खालसा परेड होती है तो उन्हें हमेशा पार्टिसिपेट करते हुए देखा जाता है, हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं वो। ऐसी परेड्स में भी वो मिलते हैं जहाँ पे खालिस्तानी फ्लैग को होइस्ट किया जाता है और जितने भी मिलिटेंट्स हैं उन्हें ग्लोरीफाई किया जाता है। अब अकेली ये भी बात नहीं है, जो टेररिस्ट बैंड ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर, वो उनकी खालसा परेड्स में भी हमेशा पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ पे जो खालिस्तानी है उन्हें अवार्ड्स भी दिए जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पीएम ऑफ कनाडा। बहुत ज़्यादा बुरी बात है। इसी वजह से इंडिया और कनाडा के रिलेशन खराब होते जा रहे हैं। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि बेटा बाप से ही सीखता है। जो जस्टिन ट्रूडेओ के फादर हैं पियर ट्रूडेओ, इन 1982 वो प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के और हमारी प्राइम मिनिस्टर थी रिस्पेक्टेड इंदिरा गांधी। जब उन दोनों की मीटिंग हुई थी, जस्टिन के फादर और हमारी पीएम की, तो हमारी जो पीएम थी उन्होंने एक मांग रखी थी, द एक्सट्रेडिशन ऑफ तलविंदर परमार। हु इज तलविंदर परमार? उसने इंडिया के 2 पुलिस ऑफिसर्स को मारकर वो कनाडा के अंदर छुप गया था। तो इंडिया की मांग थी कि उसे वहां से निकाल दिया जाए और इंडिया को सौंप दिया जाए। लेकिन जस्टिन के फादर ने ये साफ साफ मना कर दिया था कि नहीं, हम तलविंदर परमार को आपको नहीं सौंपेंगे, जिसका भुगतान उन्हें भुगतना पड़ा। इन 1982 की बातें थी। अब 1985 3 साल बाद उसी तलविंदर परमार ने एक टेररिस्ट बॉम्ब ब्लास्ट किया था एयर इंडिया फ्लाइट के अंदर, जो कनाडा वैनकूवर से निकली थी। वैनकूवर शहर है कनाडा का, वहां से एयर इंडिया फ्लाइट निकली जिसमें ज्यादातर कैनेडियन सिटीजन्स थे और 300 से ज्यादा पीपल वहां पे मर गए थे उस फ्लाइट के अंदर। ये भुगतान भुगतने के बाद भी कनाडा नहीं सुधरा। ट्रूडेओ फैमिली स्टिल खालिस्तानियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। तलविंदर जो ये टेररिस्ट अटैक हुआ था, इसमें 2 मास्टरमाइंड्स थे। बॉम्ब ब्लास्ट में 2 मास्टरमाइंड्स थे, एक थे तलविंदर परमार एंड दूसरे थे इंद्रजीत रियाद। तलविंदर परमार जब इंडिया के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे थ्रू पाकिस्तान, तो उन्हें इनका इनकाउंटर कर दिया गया था। अब इंद्रजीत सिंह जेल में थे जब तक जस्टिन ट्रूडेओ पीएम नहीं बने थे। जस्टिन ट्रूडेओ 2015 में पीएम बने थे एंड 2016 में उन्होंने इंद्रजीत रियाद को आज़ाद करवा दिया था।
अब इंद्रजीत रियाद को उन्होंने आज़ाद करवाया, ये भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जस्टिन ट्रूडेो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। क्यों है? हमें इसके लिए कैनेडियन पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। कैनेडियन पॉलिटिक्स में हम अगर किसी को अपनी खुद की एक गवर्नमेंट बनानी है तो 170 सीट्स मेजर चाहिए ही चाहिए अपनी खुद की लिबरल गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो जस्टिन ट्रूडेो ने अपनी उसने 2 बार ऐसा हुआ है उसके साथ कि उसे 170 सीट्स नहीं मिली हैं। उसने खालिस्तानी लीडर की हेल्प ली है। एनडीपी, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि जिसका हेड एक खालिस्तानी है, जगमीत सिंह, उसकी हेल्प ली है 20 सीट से 2 बार। जो जगमीत सिंह है उसे किंग मेकर और प्रो खालिस्तानी बोला जाता है, इसीलिए उसे वो हमेशा जस्टिन ट्रूडेो को सीट्स दे देता है और अपनी गवर्नमेंट बना लेता है जस्टिन। इस वजह से वो हमेशा ऑब्सेस्ड रहता है और हमेशा सपोर्ट में रहता है खालिस्तानियों की। अब जब इंडिया को ये सब कुछ पता चला कि हमारे कनाडा से जो कनाडा के अंदर कुछ खालिस्तानी है जो वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं और इंडिया के अंदर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इंडिया को बहुत ज़्यादा, तो हमारे इंडिया ने एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक स्टेप लिया था। इजराइल और अमेरिका, सब जानते होंगे उनके दुश्मन कहीं पर भी हो वो उन्हें ख़त्म कर देते हैं। ऐसा ही स्टेप कुछ इंडिया ने लिया इन जून 2023। जून 2023 में इंडिया ने हरदीप सिंह निज्जर इसे शूट आउट कर दिया इन द पार्किंग ऑफ गुरुद्वारा। लोकल गुरुद्वारा था वैनकूवर शहर में, वहाँ पे उसको शूट कर दिया गया था। अब हरदीप सिंह निज्जर कौन था? जब 2018 में जब जस्टिन इंडिया आए थे तो उनसे सब प्राइम मिनिस्टर ने भी मिलने से मना कर दिया था और कोई भी मिनिस्टर भी उनसे नहीं मिलना चाहता था। लेकिन जस्टिन अमरिंदर सिंह, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, से मिले थे। पहले अमरिंदर सिंह ने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया था, लेकिन जस्टिन ने उन्हें एक लेटर भेजा कि आई वांट टू मीट यू, तो अमरिंदर सिंह मान गए थे। उन्होंने पहले मना इसलिए किया था क्योंकि उनके साथ हरजीत सिंह आए थे जो कि फॉरेन मिनिस्टर एंड खालिस्तानी सपोर्टर हैं। तो अमरिंदर सिंह ने मना कर दिया था जस्टिन से मिलने के लिए कि मैं जस्टिन से नहीं मिलूंगा क्योंकि वो एक खालिस्तानी सिंपैथाइजर है। बट उसके लेटर के बाद अमरिंदर सिंह उनसे मिले, लेकिन जब उनकी मीटिंग हुई थी अमरिंदर सिंह और जस्टिन ट्रूडेो की, तब अमरिंदर सिंह ने उन्हें 9 खालिस्तानियों की लिस्ट पकड़ाई थी जो कि कनाडा से ऑपरेट कर रहे थे। उन खालिस्तानियों में से एक था हरदीप सिंह निज्जर, जिसका शूट आउट हुआ है जून 2023 में। उसकी डेथ के बाद सुखदेव सिंह एक वो भी एक प्रो खालिस्तानी है, उसकी भी डेथ हुई थी। इनके रीजन क्या थे? हरदीप सिंह की डेथ के पीछे गैंग वॉर को भी बताया जाए कि गैंग वॉर की वजह से हरदीप सिंह मरा, क्योंकि वो एक एंटी इंडिया एक्टिविटीज में हमेशा शामिल रहता था और वो एक रिलीजियस फिगर था, तो लोकल गुरुद्वारे में की कमेटी में को मेंबर भी था। एक होली बुक ऑफ सिख, सभी जानते हैं ना कौन है, उसकी प्रिंटिंग के लिए उनकी बहस हुई थी दूसरे कमेटी के मेंबर से रिपू दमन सिंह के साथ। उनके जब कन्फ्लिक्ट हुए थे तो 2022 में रिपू दमन मर गए थे। उसके बाद जो रिपू दमन के जो बाकी कमेटी के मेंबर्स थे वो हमेशा से रिवेंज लेना चाहते थे हरदीप सिंह से, इसीलिए गैंग वॉर मानी जा रही है कि हरदीप सिंह के हरजीत सिंह के जो डेथ है उसके पीछे रिपू दमन के कमेटी के मेंबर्स का हाथ है। पर मे बी ये भी हो सकता है कि इंडिया ने ही अपने एजेंट्स भेजे हों। इसका कोई भी प्रूफ नहीं है कि किसने हरदीप सिंह निज्जर को मारा या फिर कौन मार सकता था, ऐसा कोई भी प्रूफ नहीं आया है। उसके बाद जो सुक्खा था वो, हाँ, सुखदेव सिंह को सुक्खा के नाम से जानते थे। सुक्खा जो था निज्जर की डेथ के बाद उसकी जगह लेना चाहता था, तो इसे भी एक गैंग वॉर ही माना गया। 21 सितंबर को उसकी डेथ हुई थी कि सुखदेव सिंह की डेथ के पीछे भी गैंग वॉर ही होगी। बट ऑन 10 सितंबर एक जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, उन्होंने एक बात कही थी पूरी भरी उनकी पार्लियामेंट में। उन्होंने बोला था कि जो हरदीप सिंह निज्जर मरे थे उसके पीछे इंडिया का हाथ है। हालांकि उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है, फिर भी उन्होंने इंडिया के बारे में ऐसा बोला। ऑन 10 सितंबर ही हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें कड़े शब्दों में चेतावनी दी थी
कि आप बिना प्रूफ के हमारे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। आफ्टर दैट हमारे यहाँ की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने जो हमारे सिटीजन्स हैं उन्हें कनाडा जाने के लिए भी मना कर दिया है, और जो वहाँ पे सिटीजन्स ऑलरेडी रह रहे हैं इंडिया के उन्हें भी सेफ रहने के लिए बोल दिया है। ये सब कन्फ्लिक्ट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि इंडिया और कनाडा के रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। ऐसा हमेशा नहीं था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो कनाडा ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, बट जब भी ट्रूडेओ फैमिली पावर में आती है ऐसा कुछ नहीं होता, हमेशा हमारे रिलेशंस खराब होते रहते हैं। आई थिंक कनाडा और इंडिया के रिलेशन सिर्फ ट्रूडेओ के फैमिली की वजह से हमेशा से खराब होते हैं और अब भी हो ही रहे हैं। थैंक यू।